नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो 1 जून को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 14 जून को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और सूर्य का भ्रमण होगा 15 जून को मिथुन राशि में। इस प्रकार से ग्रह गोचर है, सारे ही प्लैनेट्स आपके खुद के लग्न के अंदर स्थित हो रहे हैं। तो किस प्रकार से गोचर रहेंगे, किस प्रकार से आपका पूरा ही महीना रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध जो है वो आपके 12वें घर में स्थित है और ये बुध का प्लेसमेंट होगा 14 जून को मिथुन राशि के अंदर। यानी कि लग्नेश का लग्न में आना, 15 तारीख को सूर्य भी आएंगे, 12 तारीख के बाद शुक्र आएंगे। तो जैसे ही 12 से शुक्र का भ्रमण लग्न में होगा, साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। 14 से बुध का प्लेसमेंट, लग्न का स्वामी लग्न में आ रहा है। मुझे लगता है जो एक तरह से देखा जाए कि 4th लॉर्ड की पोजीशनिंग लग्न के अंदर है, यहाँ पर बहुत समय से जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे और बहुत ऐसे कार्य है जो आप करना भी चाह रहे थे, प्रिसाइसली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अब वो ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिसीजंस बहुत परफेक्ट भी होंगे। जो लोग भी जॉबलेस है उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं 14 तारीख के बाद शुरू होती है। कहीं पर भी आपका इंटरव्यू है और कहीं पर भी आप रिजल्ट्स अवेटेड है आपका, तो 14 के बाद आपके कार्य में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगा। प्रमोशन से लेके हर चीज में 14 के बाद जो बुधादित्य योग लग्न के अंदर बन रहा है और साथ में शुक्र भी साथ में इन्वॉल्व है, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। अगर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो 14 के बाद लीजिएगा। तब तक हो सकता है कि 14 तारीख तक आपका लग्न का स्वामी बहुत ही बेटर पोजीशन में नहीं है। तो कुछ निर्णय ऐसे हैं कि निर्णय अनिर्णय की परिस्थिति हो, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो आप न ले पाए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बड़े डिसीजंस या नए कार्य की कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 14 के बाद करनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा की राशि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है जो नीचस्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दृष्टि संबंध मंगल का बनता है, तो परिवार के अंदर किसी भी प्रकार के विवाद को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। ये महीना मुझे लगता है कि वाणी कहीं ना कहीं अग्रेशन ले सकती है। जहां तक फैमिली क्लैशेस की बात हो या कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो यहाँ पर मंगल के दृष्टि संबंध की वजह से विवाद भी होगा और वहां पर आप, मुझे लगता है कोई भी डिस्प्यूट को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये परिस्थिति में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल परिस्थिति नहीं है। बहुत यहाँ पर सेविंग्स बढ़ती हुई मुझे नजर नहीं आती। मुझे लगता है फैमिली के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, तो अपनी सेविंग्स को बचा के रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय सूर्य 12th हाउस में और सूर्य का भ्रमण होगा लग्न के अंदर। तो जो कहते हैं ना कि करेज का स्वामी, जो आपके साहस का स्वामी, तो तृतीय जब लग्न में होंगे और साथ में लग्नेश भी लग्न के अंदर है, स्थान परिवर्तन जो बहुत समय से नहीं हो पा रहा है वो डेफिनेटली 14 के बाद होना शुरू होगा। यहाँ पर 15 तारीख को सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना शुरू होगा। ये आपके लिए स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा है, कोई भी इनिशिएटिव के लिए अच्छा है। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। यहाँ पर आपकी काफी हद तक कहते हैं ना कि मार्केटिंग काफी स्ट्रांग होगी और एक तरह से ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लाभ होगा आपको। आप बहुत से कार्य जो नहीं कर पा रहे थे वो आपके संपन्न होंगे। जहां पर भी आपको वेटिंग में रखा गया है उसका रिजल्ट आपको 15 तारीख से मिलना शुरू होगा। आप खुद इस चीज की पॉजिटिविटी को देख सकते हैं। अगर भाई बहनों के साथ मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अगर कोई क्लैश भी है कोई भी प्रकार का, तो 15 के बाद वो रिजॉल्व होना शुरू होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके पहले तो 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रकार के बड़े डिसीजंस अगर लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 14 के बाद ही ये डिसीजंस लेने चाहिए। यहाँ मदर की हेल्थ को लेकर शुरू के
14 दिन का समय बहुत फायदेमंद नहीं है। तो डेफिनेटली वहां पर माता के स्वास्थ्य का डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होगा। केतु इनिशियल पार्ट पर, यानी कि जो शुरू के 14 दिन है, केतु काफी आध्यात्मिक चीजों में आपको इंटरेस्ट बढ़ाएगा। आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, तो आप इस तरह के लाइक मेडिटेशन है, योगा, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश शुक्र बनकर 12th हाउस में और फिर लग्न में। अगर विदेश के कार्यों की बात की जाए, यानी कि कोई स्टूडेंट है और विदेश जाना चाहते हैं, तो शुरू के 12 दिन का समय बहुत अच्छा है। और 12 तारीख के बाद जैसे ही पंचमेश बनकर शुक्र आपके लग्न में बैठेंगे, तो ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि एक तरह से लव मैरिज के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। स्टूडेंट के लिए कहा जाए कि स्टूडेंट एक तरह से जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, जो एक तरह से लॉ के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो 12 तारीख के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो थोड़ा सा संयम रखिए, अपने जो भी एनर्जी है उसको सही आप यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी जो शुक्र बनकर बैठा है कि बच्चों का सपोर्ट अगर नहीं मिल पा रहा था, तो 12 तारीख के बाद आपको शुक्र के प्लेसमेंट के बाद मुझे लगता है कि बच्चों का सपोर्ट भी मिलेगा। शुरू के 12 दिन डेफिनेटली बच्चों के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, उनके एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है कि 12 तारीख के बाद की परिस्थिति अब फेवरेबल है। शुरू के 12 दिन के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो मंगल बनकर आपके लाभ स्थान में है, तो यहाँ पर लोन की प्रक्रिया को कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, बट बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। यहाँ शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। मंगल काफी उच्च का प्लेसमेंट लेकर यहाँ पर बैठे हैं, मगर छठे घर का स्वामी छठे घर में है, तो जब भी लोन ले बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लीजिएगा। स्वग्रही मंगल है, तो यहाँ पर शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो शुरू के 14 दिन का ध्यान रखने की जरूरत है। 14 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल रहेगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश गुरु बनकर 12वें घर में है और शुक्र के साथ प्लेसमेंट में है। तो यहाँ पर मैं कहूं कि जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट अगर कहीं पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया है, तो वहां पर आपको सफलता के योग बनते हैं। कोई भी विवाद हो तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, यहाँ पर चीजों को बहुत शांति से रिजॉल्व करना होगा। कोई विदेश में लाइक मैरिज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि शादी करके जो बाहर जाने की प्रक्रिया होती है, ये इस प्रकार के प्लेसमेंट में डेफिनेटली जो फॉरेन लैंड्स में शादी करना चाहते हैं उनके लिए फेवरेबल परिस्थिति है। अगर मैरिज में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको एक तरह से कहा जाए कि इस समय के अंदर शुरू के 14 तक, यानी कि 14 तारीख तक मैरिड लाइफ को संभाल के रखना होगा। यहाँ पर कोई भी विवाद हो तो उसको बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। फॉरेन लैंड्स में कोई भी पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो आपके नवम भाव में है, शनि है, स्वगृही अवस्था में है, तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में काफी अच्छा लाभ है। जो भी लीगल रिसर्च में है या मेडिकल रिसर्च में है उनके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शनि स्वगृही अवस्था में है। इस प्रकार की प्लेसमेंट के अंदर मैं कहूंगी कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। पिता के बिजनेस से काफी अच्छा लाभ होगा आपको। और यहाँ पर शनि स्वगृही अवस्था में होते हुए मुझे लगता है कि यहाँ आप कोई भी स्पिरिचुअल कार्य के अंदर बहुत ज्यादा आप डोनेशंस के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली लॉ में मास्टर करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार का पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो भी फॉरेन लैंड्स के लिए मतलब पीएचडी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय, ये महीना आपके शुरू के 15 दिन का समय बहुत ही फेवरेबल है। और इस प्रकार के कार्यों के लिए अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो आपको सफलता के योग बनते हैं। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश 12th हाउस में है, यहाँ राहु स्थित है, तो आप जहां पर भी कार्य करते हैं वहां पर
डेफिनेटली थोड़ा मैनिपुलेशन रहेगा, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज है कि आपके सर्वाइवल की बात है, और यहाँ सर्वाइवल को लेकर कहा जाए कि मुझे लगता है कि जब तक लग्नेश लग्न में नहीं आएंगे आप अपने स्ट्रांगली पॉइंट ऑफ व्यू को रख नहीं पाएंगे, आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि 14 तारीख के बाद ही आपके काम बनेंगे, तो तब तक किसी भी प्रकार के विवाद को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड 11th हाउस में यानी कि मंगल स्वग्रही अवस्था में है, तो लाभ की बहुत अच्छी प्राप्ति है, हेरिडिटी से काफी अच्छा लाभ है। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़ेंगे, जो लोग मेडिकल के अंदर है उनके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। 12th हाउस की बात है, 12th हाउस में सारे ही कॉम्बिनेशन बैठे हैं। यहाँ पर कंसल्टिंग रिलेटेड काम के लिए बहुत अच्छा है, जो भी लोग एचआर हैं या कहीं पर भी लीगल कंसल्टेशन करते हैं, मेडिकल कंसल्टेशन करते हैं, यहाँ मेडिसिन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। डेफिनेटली फॉरेन लैंड्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो विदेश से काफी अच्छा लाभ है। सूर्य 12वें घर में, तो डेफिनेटली अनिद्रा से संबंधित समस्याएं हो सकती है 14 तारीख तक। 14th के बाद आपके जो भी एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, जो आपने स्ट्रगल किया है, वो सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। तब तक आपके रिजल्ट्स थोड़े ड्यू रहेंगे, तो आप चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है एक चीज है कि अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इस महीने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।